कंप्लीट बिल्डिंग एस्टिमेट डे नंबर 6 के अंदर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना। आज हमारा डे 6 है और डे 6 के अंदर हम लोग जो है प्लिंथ बीम के बारे में बात करने वाले हैं। अब क्या बात करेंगे, प्लिंथ बीम की कंक्रीट कैसे कैलकुलेट की जाती है, साथ ही साथ प्लिंथ बीम के अंदर जो हमारा फॉर्मवर्क होता है उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है। ये आज की वीडियो का हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है वो रहने वाला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लिंथ बीम का जो हमारा प्लान है उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि हमारा जो प्लिंथ बीम है किस लोकेशन पे कौन से टाइप का प्लिंथ बीम है वो आपको दिखेगा। तो जनरली यहाँ पे PB1 टाइप है, PB3 टाइप है और यहाँ पे PB2 टाइप है। मतलब हमारे पास में टोटल 3 तरह के प्लिंथ बीम है, PB1, PB2, PB3। ठीक है, हमें इसकी डिटेल ड्राइंग पे जाना पड़ेगा। डिटेल ड्राइंग के अंदर हमें ये पता चलेगा कि क्या कोई इनके साइज के अंदर डिफरेंसेस है, क्या रेनफोर्समेंट के अंदर डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ फाउंडेशन के अंदर आपको प्लिंथ बीम की डिटेल वाली जो ड्राइंग है वो यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है प्लिंथ बीम का PB1, PB2, PB3। हमें क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मवर्क की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ बीम के साइज से मतलब है। बीम के अंदर रेनफोर्समेंट से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि रेनफोर्समेंट की हमें रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो। तो बार बेंडिंग शेड्यूल तो हम प्रिपेयर कर नहीं रहे हैं। सो हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो PB1 हो, PB2 हो, PB3 हो, सभी का जो साइज है वो सेम है। यहाँ पे साइज जो है सेम है। अब बीम का जो साइज होता है ना, कई बार ये चीज इंटरव्यू के अंदर भी पूछ ली जाती है। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 230/300। ठीक है, सो ये इसकी विड्थ होगी और ये इसकी डेप्थ होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लेते हैं। मान लो ये मेरे पास बीम है, ठीक है, इस तरीके से बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये बीम की डेप्थ होगी, ठीक है, जो कि कितनी है 300, और बीम की जो विड्थ है वो यहाँ पे दी है, कितनी दी है 230 mm। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो हमें ये पता चल गया, चाहे PB1 हो, चाहे PB2 हो, चाहे PB3 हो, सभी का सेम साइज है, 230/300 यहाँ पे विड्थ है। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि मान लो फॉर्मवर्क कैलकुलेट करते हैं हम। जैसे जो मेरा फ्लोर बीम होता है तो फ्लोर बीम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये स्लैब का पार्ट होता है ऊपर और ये बीम की लटक होती है। सो हम इसके अंदर 3 साइड पे फॉर्मवर्क करते हैं। इस पोर्शन पे, यहाँ पे इस साइड पे करेंगे, इस पे करेंगे और इधर करेंगे। तो मतलब 3 साइड पे टोटल हम लोग फॉर्मवर्क करते हैं। ठीक है, प्लिंथ बीम के केस में क्या होता है कि प्लिंथ बीम हमारा कंप्लीट कास्ट होता है इस तरीके से। कई बार कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे भी कोई ग्रेड स्लैब वगैरह दी होती है तो उसमें भी रेनफोर्समेंट वगैरह होती है, तो हम प्लिंथ बीम को कम कास्ट करते हैं उस स्लैब की वजह से। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारा जो प्लिंथ बीम है वो कंप्लीट जो है वो कास्ट हो रहा है इस तरीके से। सो यहाँ पे क्या होता है कि प्लिंथ बीम के अंदर जनरली जो है 2 साइड में ही शटरिंग जो है वो यूज होती है, क्योंकि या तो प्लिंथ बीम हमारा PCC के ऊपर किया जाता है कि मतलब हम लोगों ने ग्राउंड को लेवल किया और उस पर नीचे PCC किया, और PCC करने के बाद में यहाँ पे मैंने PCC कर दिया इस तरीके से, PCC के ऊपर मैंने बीम की कास्टिंग कर दी। या कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क आ जाता है। ये मेरा यहाँ पे ब्रिक वर्क है, ठीक है, और इस ब्रिक वर्क के ऊपर जो है मेरा यहाँ पे ये मेरा ब्रिक वर्क है और इस ब्रिक वर्क के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लिंथ बीम को रेस्ट करा दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो जब ये केस होगा तो उस केस में भी मैं लेफ्ट और राइट साइड में ही सिर्फ फॉर्मवर्क कर सकता हूँ, बॉटम साइड पे कोई भी फॉर्मवर्क जो है वो नहीं कर सकता हूँ। सो इसलिए प्लिंथ बीम के अंदर आपको ज्यादातर केसेस के अंदर बॉटम के अंदर शटरिंग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ ही रेयर केस ऐसे पड़ते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हाइट थी या फिर बहुत ज़्यादा फीलिंग वगैरह वहाँ पे करनी पड़ रही थी, तो उस केसेस के अंदर प्लिंथ बीम के अंदर जो है नीचे आपको शटरिंग लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो हम भी यहाँ पे प्लिंथ बीम को कंसिडर करके चलेंगे कि हमारा जो प्लिंथ बीम है उसमें सिर्फ 2 साइड ही, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, उसी साइड में फॉर्मवर्क हम लोग यहाँ पे करेंगे, और नीचे यहाँ पे या तो ब्रिक वर्क रहेगा या फिर PCC रहेगा। बाकी ऊपर तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि कंक्रीटिंग फिर कैसे करेंगे, तो ऊपर का पोर्शन तो हमेशा बीम का ओपन रहता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं फॉर्मवर्क की। सारा मेजरमेंट नहीं बताऊंगा, कुछ एक मेजरमेंट बता दूंगा, उस मेजरमेंट की हेल्प से आप बाकी की भी कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है बिल्कुल। अगर सारी चीज़ें बताऊंगा तो फिर मतलब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और ये कोर्स जो है कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस जो है हो जाएगा।
मैं कैड ड्राइंग को यूज नहीं करूंगा, मैनुअल कैलकुलेशंस आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को कैड पे बाद में शिफ्ट होना चाहिए। मैनुअल कैलकुलेशंस आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर जो ये हमारा प्लिंथ बीम है, यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर कॉलम से लेके और इस पर्टिकुलर कॉलम तक की हमें सबसे पहले लेंथ निकालनी है, क्योंकि आउटर फेस पे अगर आप देखोगे तो प्लिंथ का जो फेस है ना वो बीम कॉलम के आउटर फेस पे है। तो मतलब हमारा जो आउटर फेस है उस पे कंप्लीट एक साथ थ्रू आउट फॉर्मवर्क होगा। इनर फेस पे क्या होगा, पार्ट के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉलम है, 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 इस तरीके से। तो इनर पार्ट पे सिर्फ इतने इतने पार्ट पे यहाँ पे फॉर्मवर्क होगा। तो इस तरीके से फॉर्मवर्क का मेजरमेंट हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आउटर फेस लेते हैं और प्लिंथ बीम PB1 ही लेते हैं। तो सबसे पहले आउटर की मेजरमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कॉलम सेंटर लाइन पे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें सबसे पहले सेंटर लाइन से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी है। तो इस कॉलम की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे इस लाइन पे आ रही है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, 30770। ठीक है, कितनी है, 37007। उसके बाद आओ यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर कॉलम पे सेंटर लाइन से ये वाली ग्रिड पास हो रही है। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 5255। ठीक है, देखो क्या होता है कि ड्राइंग के अंदर ग्रिड लाइन जो है ना अलग अलग तरीके से दी जाती है। कुछ ड्राइंग्स के अंदर आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी जाती है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और ऊपर यहाँ पे तुम्हारी जो डिस्टेंस है वो एक ग्रिड लाइन एक ही रेफरेंस में यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो हम लोग थ्रू आउट डिस्टेंस जो है इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं और कॉलम से कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम इस पर्टिकुलर जो हमारी ये ड्राइंग है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं कैलकुलेटर दिखा लेता हूँ। सो यहाँ पे 30770 माइनस 5255। तो हमारे पास में टोटल जो डिस्टेंस यहाँ पे आई है वो आई है 25515। ठीक है, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक आई है, इस पर्टिकुलर कॉलम के सेंटर से लेके इस पर्टिकुलर कॉलम के सेंटर तक। लेकिन मुझे चाहिए आउटर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा C5 कॉलम का जो साइज था वो कितना था, 300/450। ठीक है, डिटेल ऑफ फाउंडेशन के अंदर भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि C5 कॉलम का जो साइज था वो 300/450 था। तो मतलब 150 mm इधर से ऐड हो जाएगा और 150 mm इधर से ऐड हो जाएगा। तो हमारा इसमें यहाँ पे 300 mm जो है वो और ऐड हो जाएगा। प्लस मैं यहाँ पे 300 करूंगा तो हमारे पास में टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी आउटर से आउटर वो आ जाएगी 25.815 मीटर के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं एक्सेल के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं PB1 बीम PB1 और इसके अंदर जो है नंबर तो एक ही रहेगा। यहाँ पे x करेंगे मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लेंथ डालते हैं, कितनी आएगी 25.815 और इसकी जो डेप्थ आएगी वो डेप्थ कितनी है मेरी 0.30। तो यहाँ पे इस तरीके से अब यहाँ पे इक्वल टू राउंड करेंगे हम वैल्यू को, यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कॉमा 2 डेसिमल प्लेस तक लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो 7.74 हमारे पास स्क्वायर मीटर आ गए यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिर से। अब हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी है, किसके लिए, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये रहेगी कॉलम के फेस से फेस तक। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है 244। हम सबसे पहले किसको ऐड करेंगे, 2455 प्लस करेंगे इसमें 1880। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2455 प्लस 1880 और माइनस इसमें से कर देंगे 300, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाएगी तो हमें इनर टू इनर चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो कॉलम की विड्थ कितनी है, 300 है, तो 150 उधर से 150 उधर, तो माइनस 150 करोगे। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले डिस्टेंस आ गई 41। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, फिर एक साथ एक्सेल के अंदर चलेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 4315 दिया हुआ है, 4315 माइनस 300 करोगे इसमें से, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 4015। ये भी सेम आएगी 4015, ये भी सेम आएगी 4015। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे नेक्स्ट कितना दिया हुआ है 42460 प्लस 1950 माइनस 300 करोगे तो ये यहाँ पे डिस्टेंस आ रही है 4110। इस पे आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3750 ये दिया हुआ 75 mm ऐड करने पे तब मैं इसके सेंटर पे पहुंचूंगा। तो 3750 प्लस 75 माइनस 300 करोगे, सो यहाँ पे डिस्टेंस आ रही है 3525।
ठीक है। सो वापस आते हैं एक्सेल के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले है 4.185, यहाँ पे 1 लिखते हैं, x लिखते हैं 4.185, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, अब आते हैं नीचे, दूसरी डिस्टेंस लेते हैं। दूसरी यहाँ पे देखो ये वाली ना मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, तो 1 2 3, तो मैं यहाँ पे 3 टाइम इसको कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, और 3 यहाँ पे सीधे डायरेक्ट 3x, और ये कितनी है 4.015, तो यहाँ पे 4.015। इसके बाद 300 हमारा ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी है 4.11, तो यहाँ पे आते हैं, ये 1 रहेगा, x रहेगा 4.11, और यहाँ पे भी ये रहेगा 300, ठीक है। इसके बाद फिर 1, फिर यहाँ पे x, और ये वाला कितना रहेगा यहाँ पे 3.525, यहाँ पे आ जाएगा कितना 3.525, ठीक है। और ये यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से इसको ड्रैग कर दो इस तरीके से। यहाँ पे देखो तुम्हारा PB1 का मेजरमेंट जो है यहाँ पे हो चुका है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है, इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर उसका, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे, सेम अगर तुम देखोगे तो इस वाले बीम की भी सेम तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे रहेगी इनर टू इनर डिस्टेंस। यहाँ पे क्या रहेगी, इनर टू इनर डिस्टेंस रहेगी, मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की कैलकुलेशंस करनी है। और ये कैलकुलेशंस आप किस तरीके से कर सकते हो, ये जो कैलकुलेशंस है आप PB3 बीम की सेम अगेन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसी तरीके से। तो हमारा PB3 बीम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, यहाँ पे ये बीम यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये एक बीम है यहाँ पे ऐसे, ये बीम है यहाँ पे ऐसे, ये बीम है यहाँ से यहाँ तक, ये बीम है यहाँ से यहाँ तक, और एक बीम उधर से आ रहा है, तो ये बीम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ऑलरेडी हमारे पास में ग्रिड लाइंस हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वैसे ही हम लोग जो है उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखो ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस रहेगी, ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस रहेगी, ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस रहेगी, और ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस रहेगी, और यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मेजरमेंट किया है, उसी मेजरमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका मेजरमेंट कर लेना। अब इसकी RCC की कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल कुछ नहीं करना है, 1x ऑलरेडी हमारे पास आउटर टू आउटर डिस्टेंस है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.23। हमारा अगर आप साइज देखोगे तो कितना था, डिटेल ऑफ प्लिंथ बीम के अंदर अगर आप यहाँ पे जाओगे तो 230/300 था, तो यहाँ पे 0.23, और डेप्थ यहाँ पे 0.3 करोगे बस। अब यहाँ से इक्वल टू करो, और यहाँ से राउंड वाले फॉर्मूले को यूज़ करो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कोमा 2 करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करो, तो 1.78 क्यूबिक मीटर आ रही है मेरी RCC किसके अंदर, इस पर्टिकुलर प्लिंथ बीम के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैंने RCC कैलकुलेशन के अंदर थ्रू आउट लेंथ क्यों लिया, क्योंकि RCC तो हम पूरे में करेंगे ना भाई, शटरिंग तो हम इस पोर्शन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इधर से कोई बीम आ रहा है जिसकी रेनफोर्समेंट यहाँ पे है, उसकी वजह से हम इस पोर्शन पे फॉर्मवर्क नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे इनर टू इनर फॉर्मवर्क जो है वो करना पड़ा। लेकिन कॉन्क्रीटिंग तो हम पूरे के अंदर ही करेंगे ना, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करनी है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करना। अब जैसे यहाँ पे देखो राइट साइड में ये वाला प्लिंथ बीम दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर कॉलम से लेके इस पर्टिकुलर कॉलम तक की कैलकुलेशंस मान लीजिए आपको करनी है। तो यहाँ पे आओ, सेंटर वाले पोर्शन पे कहाँ से कहाँ तक करनी है आपको, जो है एक बार काउंटिंग कर लो कितने सारे कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आओ, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल यहीं पे करनी है। अब यहाँ पे देखो इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करो, इस पर्टिकुलर कॉलम से हमारी जो ग्रिड लाइन आ रही है ये वाली आ रही है, जहाँ पे कितनी आ रही है 6 3 8 5, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कॉलम के सेंटर से जो हमारी ग्रिड लाइन पास हो रही है वो ये वाली पास हो रही है, इसकी यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, अगर यहाँ पे देखोगे तो 26490, यस। तो यहाँ पे कितनी आएगी 26490। अब इसको यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो, 26490 माइनस 6385, तो यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस आ रही है 20105। अब क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर आई है और मुझे आउटर पे जाना है, सो अगेन 300 mm इसके अंदर मैं और ऐड ऑन कर दूंगा, प्लस 300 मैंने यहाँ पे किया, सो मेरे पास में डिस्टेंस आ गई कितनी 20.405, ठीक है। कितनी आ गई 20.405। तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस मेरे पास में आ गई कितनी 20.405 मल्टीप्लाई बाई कितना 0.23, और डेप्थ कितनी है 0.3। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे
आरसीसी आ जाएगी 20.405 मल्टीप्लाई बाई 0.23 और मल्टीप्लाई बाई 0.3 कितनी आ रही है 1.407। ठीक है, ऐसे अब आपको यहाँ पे इसकी फॉर्मवर्क कैलकुलेट करनी है तो आउटर फेस पे तो थ्रू आउट रहेगी, आउटर फेस पे तो 20.405 मल्टीप्लाई बाई जो उसकी डेप्थ है 0.3 उससे मल्टीप्लाई कर दो 20.405 मल्टीप्लाई बाई 0.3 तो यहाँ पे कितनी आ रही है 6.121। ठीक है, अब इनर फेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है ना इन पर्टिकुलर्स को भी यूज करके कर सकते हो, या फिर आप इधर लेफ्ट साइड में आके यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम लोग इसी से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, इस पर्टिकुलर ग्रिड पे हमारी कौन सी डिस्टेंस आ रही है 6385 और यहाँ पे इस पे कौन सी आ रही है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना करना है 10725 माइनस करोगे 6385 तो डिस्टेंस कितनी आई 4340 और माइनस इसमें से 300 और कर दोगे क्योंकि हमें इनर टू इनर करना है तो माइनस 300 करोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गई कितनी 4.04। ऐसे फिर नेक्स्ट का आप करोगे, यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर के लिए कितना है 10725 और इसके लिए कितना है यहाँ पे देखोगे तो 15060 तो यहाँ पे 15060 माइनस 10725 कितना आ गया 4335 और माइनस 300 और माइनस कर दोगे सो यहाँ से माइनस 300 करोगे सो यहाँ पे देखो 4.035। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है 4.04 आ रहा है और यहाँ पे भी 4.035 आ रहा है तो 4.04 ही आएगा। सो इस तरीके से 2 × 4.04 मल्टीप्लाई बाई 0.3 तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। देखो क्या होता है कि एस्टिमेट को समझना जो है बहुत ही ईजी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग इसको समझते नहीं है, हम इसको रटने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर जो हमारी ग्रिड लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से दी गई हैं यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन कुछ अदर ड्राइंग्स के अंदर उसका जो तरीका होगा वो हो सकता है कि अलग तरीका आपको मिले। यहाँ पे है हमारा जो प्लिंथ बीम है उसकी जो डेप्थ है साइज है वो सेम है, आपको कुछ ड्राइंग्स ऐसी मिलेगी जिसमें बीम के साइज आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के अंदर जिस तरीके की ड्राइंग यूज़ की है, जिस तरीके से एस्टिमेट किया है उसको कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ड्राइंग चेंज होती है वो नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते हो, आप कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हो। क्या करते हो, आप कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हो। अब जैसे मान लो इसी पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है PB1 दिया हुआ है थ्रू आउट, मान लेते हैं यहाँ पे PB1 था, यहाँ पे PB2 है, यहाँ पे PB3 है, यहाँ पे PB4 है और यहाँ पे फिर से PB1 आ गया। अब इस केस के अंदर क्या हम एक मान के चलते हैं कि भाई PB1 की जो डेप्थ है वो 300 है, PB2 की जो डेप्थ है वो 350 है, PB3 की जो डेप्थ है वो 400 है, PB4 की जो डेप्थ है वो 500 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अलग साइज है, 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 यहाँ पे अलग साइज है। सो इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस के अंदर आपको जो है ना पैनल टू पैनल डिस्टेंस निकाल के कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, पैनल टू पैनल डिस्टेंस मतलब कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको बेसिकली ड्राइंग के हिसाब से आपको अपनी जो प्रोसेस है उसको मॉडिफाई करना है बस, बाकी और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। बाकी प्रीवियस वीडियोस देख लेना डे 1 से लेके डे 4 तक 5 तक की, क्योंकि सीक्वेंस में सारी चीज़ें चलती आ रही हैं तो आपको कॉन्सेप्ट तभी अच्छे से क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो देखी होंगी। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।